जय हिंद दोस्तों। रेलवे एग्ज़ाम 2026 में प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप का सवाल बहुत ख़तरनाक तरीके से पूछा गया था और इसने सबको ही रुला दिया। मतलब किसी से भी ये सवाल नहीं बन रहा था और जो बन भी रहा था वो बहुत ज़्यादा समय ले रहे थे इस सवाल में, है ना। तो आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप के सवालों को करेंगे और इनका बेस्ट अप्रोच सीखेंगे, बेस्ट तरीका सीखेंगे और इस सवाल को लगाने का ऐसा तरीका बताएंगे हम आपको जो आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये वाला सवाल क्या दिया है। सवाल तगड़ा है, ध्यान से समझिएगा। एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई 1300 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, यानी मार्क्ड प्राइस भी दोनों का बराबर रखता है। वह एक्स को 84% और 25% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचता है पहले वस्तु को, फिर भी 734 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक, यदि वह वाई को यानी दूसरे वाले वस्तु को 87% के सिंगल डिस्काउंट पर बेचेगा तो वाई पर लाभ कितना कमाएगा, यानी प्रॉफिट हमें बताना है, वो भी सेकंड वाले वस्तु का वाई का निकालना है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। ठीक, हमें निकालना है प्रॉफिट, वाई का प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है, यही तो होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है। लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंटें भी दी गई हैं, है ना। एक चीज़ बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ये दी गई है कि दोनों का जो मार्क्ड प्राइस है वो सेम है। ठीक है, दोनों का जो मार्क्ड प्राइस है वो सेम है, तो दोनों का मार्क्ड प्राइस हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि भैया 100 रुपया है। ठीक है, ये 100 रुपये दोनों का मार्क्ड प्राइस है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब सुनिए, अब हम सिर्फ और सिर्फ वाई के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं। एक्स और वाई दोनों का कॉस्ट प्राइस तो 1300 है, तो वाई का भी 1300 ही होगा। कॉस्ट प्राइस वाई का कितना हो गया? 1300 हो गया। अब हमें सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस के लिए बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए, 100 रुपये मार्क्ड प्राइस था, 100 रुपये पे एक्स के लिए अभी देखते हैं ना, कितना डिस्काउंट दिया है यहाँ पे? 84 का। तो 100 पे 84 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 16 में। 100 माइनस 84, 16। फिर 25% डिस्काउंट का मतलब 100 पे 25 का डिस्काउंट, तो 100 पे 25 का डिस्काउंट यानी कितने बेचा? यहाँ पर 75 में। इन दोनों का ले लीजिए सक्सेसिव, क्रमिक बोला है मतलब सक्सेसिव। निकालिए इन दोनों का सक्सेसिव, कितना आ जाएगा? इधर 100 इंटू 100 होगा, है ना। 100 इंटू यहाँ पर ये 100 हो जाएगा और इधर कितना होगा? ये आपका 16 इंटू 75 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये 1000 पे 1000 मार्क्ड प्राइस था और इतने में बेच दिया, है ना। ये 10,000 होगा, ये 10,000 पे इतने में बेचा। तो हमें कितने पे चाहिए? 100 रुपये पे चाहिए, क्योंकि हमने मार्क्ड प्राइस 100 रुपया माना है। तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक ठो 100 कट जाएगा, और या फिर एक ठो 100 को उधर ले जाइए तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू 75 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस इतना था और इतने में बेच रहा है। ये मार्क्ड प्राइस है ना, 100 रुपये, देख रहे हैं मार्क्ड प्राइस हमने माना है 100 रुपये, है ना, दोनों का। तो 100 रुपये मार्क्ड प्राइस वाले को इतने में बेच रहा है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें ये इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर बोला गया है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 100 के सामान को 84 में बेचा, यानी कि 84 के डिस्काउंट पर, यानी 16 में बेचा। फिर 25 के डिस्काउंट यानी 75 में बेचा, और मार्क्ड प्राइस कितनी है? 100 पर, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 100 कर देंगे। तो ये है आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस आ गई, और यही जो सेलिंग प्राइस है कितना होगा एक्स के लिए? एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना? 1300। एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 1300 प्लस इसमें प्रॉफिट, एक्स को कितने प्रॉफिट में बेच रहा है? 734। तो इसमें अगर प्रॉफिट बेच देंगे तो एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगी वो इतनी ही आएगी, है ना, इतनी ही आ जाएगी, है ना। तो इतने यूनिट की वैल्यू ये है, इतने यूनिट की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। 1300 प्लस यहाँ पर 734 कितना हो जाएगा? 13 7 20, 2034 हो जाएगा, 2034 हो जाएगा। ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन यही सेलिंग प्राइस
रेशियो में कितना आया है, ये वाला रेशियो में है ना, ये वाला रेशियो में आया है, तो इसको थोड़ा डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, ये 16/100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे यहाँ पर 0.16 है ना, 0.16। या फिर आप ऐसा करिए, देखिए यहाँ पे ये 75 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 3 12, ये 12 आया, ठीक है, ये 12 यूनिट आ गए, ये सेलिंग प्राइस है। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस एक्स की कितने हैं यहाँ पर 2034 है, तो हमें 2034 रुपये ये जो सेलिंग प्राइस है ये 12 यूनिट की वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, ये देखिए निकालना है हमें कितने यूनिट की वैल्यू, भाई वाई को 87% के डिस्काउंट पे बेच रहा है ना। एक बार बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बाकी फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। ये बताइए वाई को 87% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये के सामान को मार्केट प्राइस वाले 100 रुपये मार्केट प्राइस वाले को 87% के डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी कितने बेचा 13 यूनिट में बेच दिया, 100 - 87 13 यूनिट। तो हमें 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो पूरा निकल कर आया है ये वाई का सेलिंग प्राइस है, बस यही तो हमें चाहिए था, ख़त्म हो गया सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देना है आपको, सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशियो बना लीजिए। 13 से यहाँ पर ये 13 आपका ख़त्म हो जाएगा, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 1200 हो जाएगा, है ना, 1200। और इधर कितना हो गया आपका 2034 हो गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 1200 से कितना ज़्यादा है ये 824, सॉरी 34 है ना, यहाँ पर ये 34 आएगा, ठीक है। तो 12 8 834 हो जाएगा, है ना। तो 800 यहाँ पर 34 रुपये का प्रॉफिट हो गया, किस पर 1200 पर, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 1200, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस यही कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा। कट गया, 12 से काटिए तो 12 छक्के 72 है ना, बचा कितना यहाँ पे 12 छंग 72, 11 बचे 114 हो गया, तो 12 नहीं 108, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। आगे भी जाएगा तो 69.5 हमारे पास ऑप्शन बी में है, ठीक है। ये 69.5 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये तरीका है इसको लगाने का। अभी 2-3 सवाल और इस पर करेंगे तो और अच्छे से कमांड बन जाएगा इस पर, है ना। आगे रेलवे के एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको करना ज़रूरी था। आगे चलिए, इसको देखिएगा, इस सवाल को क्या बोला जा रहा है, एक डीलर 2 वस्तुएं एक्स और वाई 700 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हम वाई के बारे में लिख रहे हैं क्योंकि हमें वाई का ही लास्ट में पूछा गया है लाभ, है ना। तो 700 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये तो फिक्स है। फिर बोला गया समान मूल्य अंकित करता है, मार्केट प्राइस भी यहाँ पर बराबर है, तो हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं इसका मार्केट प्राइस, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है। अब देखिए 100 रुपये पे पहले वाले को, पहले का डिस्काउंट देख रहे हैं, 100 रुपये पे कितना, यहाँ पे 60 के डिस्काउंट यानी कि 40 में बेचा, ठीक। फिर 100 पे 20 का डिस्काउंट यानी कि 80 में बेचा, और 100 पे निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। हमने डायरेक्ट तरीका यहाँ पे पहले सॉल्व करके बताया था हमने, फिर अब डायरेक्टली कर रहे हैं, है ना, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 0 से 0, 2 0 पर कट जाएगा, 8 चौके 32, ये 32 यूनिट आ गया। तो 32 यूनिट की वैल्यू है क्या सेलिंग प्राइस, ये यूनिट में सेलिंग प्राइस आया है, ठीक है। एक्स का सेलिंग प्राइस है ये यूनिट में 32 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है, देखिए एक्स पर फिर भी 630 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 700 का सामान था एक्स वाला, है ना, 700 का सामान 630 का प्रॉफिट लिया, बेचेगा कितने में 700 + 630 यानी कि 1330, ये सेलिंग प्राइस हो गई एक्स की, और एक्स की सेलिंग प्राइस यूनिट में कितनी है 32 यूनिट, तो ये 32 की वैल्यू हो गई, है ना। अब हमें वाई का सेलिंग प्राइस चाहिए, तो वाई का सेलिंग प्राइस कितना यूनिट होगा बताइए यहाँ से। यदि वाई को 76 की एकल डिस्काउंट पर बेचता है, MRP 100 है ना, 76 का डिस्काउंट दिया यानी कितने बेचेगा 100 - 76 24 पे बेचेगा, तो 24 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे। बस ये था आपका सेलिंग प्राइस किसका, वाई का, निकल गया। बस इनका रेशियो ले लेना है आपको, काट लेंगे, 3 बार में कटेगा और ये आपका 4 बार में कटेगा। एक 0 से 0 भी कट जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कटेगा तो है नहीं, 7 चौके 28 यानी 280 रुपया हो गया इधर, और इधर कितना हुआ 133 का 3 गुना, तो 399 हो जाएगा, है ना, 399, 280 399, कितने का प्रॉफिट हो गया 20 ये और 99 ये,
तो 20 और 99 119, ठीक है, नहीं 20 और यहाँ पे 99, ठीक है ठीक है ठीक है, कितना हो जाएगा 119। 119 का प्रॉफिट हो गया किस पे, 280 पर। 280 पर परसेंटेज में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई, बस इसी को कैलकुलेट करना है आपको। जीरो से तो पहले जीरो कट जाएगा आपका, है ना, और 2 से काट लीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 बार में। अब तो नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95, है ना, 595 डिवाइड बाई यहाँ पर 14 होगा। इसको कैलकुलेट करिए तो 14 चौके 56, ठीक है, 14 चौके 56, बचा 3 तो 35 हो गया। तो 14 दूना 28, ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग आएगा आगे। तो ये तो 42 है ना, ये डायरेक्ट 42 है, तो ये तो होगा नहीं। 42 पॉइंट समथिंग कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे टाइप के सवाल आपसे बन जाने चाहिए दोस्तों। आगे चलिए 2 सवाल इसी टाइप के और करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 2000 खरीदता है, सीपी कॉस्ट प्राइस। अब जल्दी जल्दी करिए, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ देख लीजिए 2000 दोनों का है, तो वाई का भी 2000 ही होगा। अब सेलिंग प्राइस की बारी आती है ना। यहाँ पर बोला गया कि भैया समान मूल्य अंकित करता है, यानी कि 100 रुपया मान लीजिए अंकित करता है, तो 100 पे पहले 28 का डिस्काउंट, 100 पे 28 का डिस्काउंट यानी 72, है ना, ठीक है 72। 100 पे 28 का डिस्काउंट यानी 72 में बेचा, फिर 90 का डिस्काउंट यानी कि 10 में बेचा, है ना, और 100 पर निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। कितना हुआ, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 72/10 यानी 7.2 आ जाएगा। 7.2 ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है कितनी, एक्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो 2000 और उस पे 322 का प्रॉफिट लेता है, तो 2000 और 322 यानी कि 2322 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है और कितने यूनिट की वैल्यू है, 7.2 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, 7.2 की वैल्यू है। हमें निकालनी क्या है यहाँ पे, वाई का सेलिंग प्राइस। वाई का सेलिंग प्राइस कितना यूनिट होगा, 100 के सामान को 88 के डिस्काउंट पे बेचा यानी कि 12 में बेचेगा, तो 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए बस हमें, बस ये आ गया आपका। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 × 72 यानी कि 0.6, है ना, कट जाएगा। काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं, बाकी यहाँ पे इसको इधर ले आइए, 6 से वैसे कट जाएगा ये, है ना, 6 से अगर इसको काट लें हम लोग, 6 से इसको काट लें, काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 1200 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो 12000 होना चाहिए था, लेकिन डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, मतलब यहाँ पे 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो 1200 आ गया। और इधर कितना है, 2322 है। छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, 6 से दोनों को काट कर, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, है ना। प्रॉफिट देख लीजिए कितने का हो रहा है, 1200, और यहाँ पे 2322 है ना, तो 1122 का प्रॉफिट, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1122 का प्रॉफिट हो गया किस पे, 1200 पे, है ना, 1200 पे। तो 100% निकालना है इसका, निकाल लीजिए, ख़त्म कहानी। 2 0 से 2 0, 12 से काट लीजिए, कितना होगा, 12 × 8 = 96, 12 नहीं हो 108, है ना, 12 नहीं हो 108, बचा 4 तो 42 हो गया, तो 12 × 3 = 36, मतलब 93 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था इस टाइप के सवालों में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अब बड़े आराम से आप लोग लगा लेंगे। एक सवाल ये है दोस्तों, डेटा चेंज किया गया है और सेम टाइप का सवाल है ना, टाइप वही है। ये सवाल आप लोगों के लिए है, अगर समझ आ गया है तो आप लोग इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सभी के लिए होमवर्क रहेगा। क्लियर हो गई बात, तो ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको लगा के और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।